हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलिए शुरू करते हैं। एक बार तीन चोर थे। एक दिन उन्होंने एक धनी व्यापारी के घर में डकैती डाली। एक बार तीन चोर थे। Once there were three thieves। thief का प्लूरल होता है thieves। Once there were three thieves। एक दिन one day उन्होंने एक धनी व्यापारी के घर में डकैती डाली। कौन डाल रहा है डकैती यहाँ पे? उन्होंने मीन्स दे। robbed a wealthy merchant's house। मर्चेंट्स हाउस मीन्स व्यापारी के घर में। वेल्दी मतलब धनी और रॉब्ड मतलब डकैती डालना या फिर लूटना। Once there were three thieves, one day they robbed a wealthy merchant's house। एक बार तीन चोर थे। एक दिन उन्होंने एक धनी व्यापारी के घर में डकैती डाली। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। फिर वे नगर के बाहर एक घने जंगल में गए। फिर वे नगर के बाहर एक घने जंगल में गए। फिर मीन्स देन। कौन गए? वे मीन्स दे। गए पास्ट सिंपल टेंस है वेंट। गो की सेकेंड फॉर्म। इन अ डीप फॉरेस्ट आउटसाइड द सिटी। वे एक नगर के बाहर एक घने जंगल में गए। देन दे वेंट इन अ डीप फॉरेस्ट आउटसाइड द सिटी। ऐसा करने से पहले उन्हें भूख लगी। ऐसा करने से पहले उन्हें भूख लगी। दे स्टार्टेड शेयरिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसलिए उनमें से एक भोजन लेने शहर गया। इसलिए आप यहां पर सो का यूज करें। आप देयरफॉर का यूज भी कर सकते हैं। सो उनमें से एक, वन ऑफ देम, यहां पर सब्जेक्ट है। गए शहर गया तो वेंट टू द सिटी। पास्ट सिंपल टेंस है, वेंट का यूज करेंगे। टू गेट फूड, भोजन लेने। टू गेट फूड, भोजन लेने। उसने शहर में जाकर खाना खाया। यहां पर सब्जेक्ट है ही। वेंट पास्ट सिंपल टेंस। ही वेंट टू द सिटी एंड एट फूड। खाना खाया, एट फूड। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा सो वन ऑफ देम वेंट टू द सिटी टू गेट फूड। ही वेंट टू द सिटी एंड एट फूड। फिर उसने पैक्ड खाने में जहर मिला दिया। फिर मीन्स देन। उसने ही मिलाया, मिक्स्ड पॉइजन इन द पैक्ड फूड। यहां पर फिर उसने पैक्ड खाने में जहर मिला दिया। देन ही मिक्स्ड पॉइजन इन द पैक्ड फूड। क्योंकि तो बिकॉज वह सारा धन अपने पास रखना चाहता था। He wanted to keep all the money with him। He wanted to keep all the money with him। यहां पर रखना चाहता था, पास्ट सिंपल टेंस है, V2 का प्रयोग करेंगे। और रखना तो जब हम दो वर्ब दे रखी होती हैं और जिसमें ना ने नी होता है उसको 2+V1 लिखते हैं, यानी टू कीप। और यहां पर टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लिखी जाएगी। He wanted to keep, वापस समझते हैं, he wanted to keep all the money with him। फिर उसने पैक्ड खाने में जहर मिला दिया क्योंकि वो सारा धन अपने पास रखना चाहता था। दूसरी ओर जंगल में दोनों चोरों ने भी एक योजना बनाई। ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, ऑन द अदर साइड। जंगल में दोनों चोरों ने भी एक योजना बनाई। योजना किसने बनाई? दोनों चोरों ने। तो द टू थीव्स इन द फॉरेस्ट, यहां पर ये पूरा सब्जेक्ट है।
also made a plan. Also made a plan. वे एक पेड़ के पीछे छिप गए. छिप गए मीन्स यहाँ पर भी आपका पास्ट टेंस यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. हाइड और सेकंड फॉर्म होती है हिड. हाइड की सेकंड फॉर्म हिड. दे हिड बिहाइंड द ट्री. वे पेड़ के पीछे छुप गए जब पहला चोर आया. जब मीन्स व्हेन. पहला चोर आया, द फर्स्ट थीफ केम, तो उन्होंने उसे चाकू मारकर मार डाला. एंड स्टैब्ड हिम टू डेथ. एंड स्टैब्ड हिम टू द डेथ. चाकू मारकर, उसके लिए स्टैब्ड वर्ब यूज करेंगे यहां पर. सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ, ऑन द अदर साइड द टू थieves in the forest also made a plan. They hid behind the tree when the first thief came and stabbed him to death. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ. फिर वे खुशी खुशी खाना खाने बैठ गए. फिर मतलब देन. वे खाना खाने बैठ गए खुशी खुशी. तो यहां पर बैठ कौन गए? वे, दे. हैप्पीली मतलब खुशी खुशी. सेट डाउन, पास्ट सिंपल टेंस है, सेट डाउन टू ईट द फूड. खाना खाने बैठ गए. लेकिन बट जैसे ही उन्होंने खाना खाया, जैसे ही, एज सुन एज. जैसे ही के लिए हम लिखेंगे एज सुन एज. जैसे ही उन्होंने खाना खाया, दे एट द फूड. उन्होंने खाना खाया, दे एट द फूड. यहां पर दे सब्जेक्ट है, एट V2 है, वर्ब है, द फूड ऑब्जेक्ट है. इट मीन्स जैसे ही उन्होंने खाना खाया, एज सुन एज दे एट द फूड, वे मर गए. दे डाइड. क्योंकि, इसके लिए लिखेंगे बिकॉज. बिकॉज, ठीक है. क्योंकि भोजन में जहर था. भोजन में जहर था, तो यहां पर हम देयर सब्जेक्ट मानेंगे. देयर एक डूमी सब्जेक्ट है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी ये सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है. देयर वॉज पॉइजन इन द फूड. क्योंकि भोजन में जहर था. नेक्स्ट सेंटेंस, इस प्रकार को लिखेंगे 10. इंग्लिश में इस प्रकार को लिखते हैं 10. ठीक है. तो इस प्रकार 10, वे सभी अपनी बुरी सोच के शिकार बन गए. मतलब यहां भी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है. वे, दे ऑल बिकम विक्टिम्स ऑफ देयर इविल थिंकिंग. मतलब बुरी सोच, इविल थिंकिंग. ठीक है. तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ, thus they all became victims of their evil thinking. इस प्रकार वे सभी अपनी बुरी सोच के शिकार बन गए. आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा. हमने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन से इस वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. हमने इस वीडियो को अच्छे से समझा है. तो गाइज इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं. चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो इसे अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, वहां पर इसे शेयर करें, ताकि हर बच्चा छोटे बड़े गांव से हो, वो इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सीख पाए, ट्रांसलेट कर पाए, सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाए. तो आई होप ये वीडियो काफी पसंद आया होगा. इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और इसी तरह की वीडियोस बना पाऊं और मुझे कुछ न कुछ आपके लाइक से, सब्सक्राइब से और मोटिवेशन मिले, और मैं और अच्छे तरीके से वीडियो को मेक कर पाऊं, वीडियो को बना पाऊं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.